और आप लोग कैसे हो? अभी जल्दी में आज ही जो है ये एलपी का रिज़ल्ट आ गया है। ठीक, कुछ कुछ जगह का आ गया है, कुछ कुछ जगह का नहीं आया है। ये सब बिलासपुर का भी नहीं आया है और कोलकाता का आ गया है और कहीं का आ गया है। अब ये शाम तक आ जाएगा, कल तक आ जाएगा वो रिज़ल्ट। और हम लोग का है ग्रुप डी का प्रिपरेशन, तो ग्रुप डी का जो भी है एग्ज़ाम अभी है 17 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये रहा टोटल मैथ जो है हम लोग में 25 मैथ पूछेगा। तो ठीक, इसके लिए 12 या 13 क्वेश्चन एक पार्ट में करेंगे, इसके बाद 12 या 13 दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में, क्योंकि एक ही पार्ट में 25 क्वेश्चन ज़्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो, और दूसरी बात ठीक भी नहीं है। इतना जितना पढ़ो उतना समझ में आए। तो 12 क्वेश्चन अभी सुबह सुबह में और 12 क्वेश्चन शाम को। अब डेली प्रैक्टिस किया जाएगा और डालेंगे, इसमें वीडियो भी डालेंगे। देखिए पहला क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीतीश की आयु रमेश की 3 गुना है और नीतीश हितेश से 11 वर्ष बड़ा है। यदि हितेश की आयु 31 वर्ष है तो रमेश की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या है, नीतीश, यहाँ पे लिख दीजिए नीतीश और रमेश। एक नीतीश है, यहाँ पे एक नीतीश है और एक रमेश है। इसके बाद यहाँ पे हितेश भी है, मतलब 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, नीतीश, रमेश, हितेश। तो कह रहा है हितेश से 11 वर्ष बड़ा है, और बोला यहाँ पे लिखा हितेश की आयु 31 वर्ष है। ये जो हितेश है इसकी कितना ईयर का है? 31 वर्ष का है। फिर कह रहा है यहाँ पे कि जो नीतीश है हितेश से 11 वर्ष बड़ा है, यानी जो ये नीतीश है इससे 11 वर्ष बड़ा है। तो अगर हम 41 में प्लस 11 जोड़ देंगे तो नीतीश का हमको निकल जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, 3 1 4, यानी 42 साल का कौन है? 42 साल का नीतीश है। ठीक है, जब 42 साल का नीतीश हो गया तो रमेश क्या था? नीतीश की आयु रमेश का 3 गुना है, मतलब इसका 3 गुना है। तो यानी इसको 42 से अगर 3 से भाग दे देंगे, 3 कम 3, 3 चौको 12, तो 14 का 3 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। तो पूछा रमेश की आयु क्या होगी? 14 वर्ष। तो 14 वर्ष हो जाएगी इसकी। ठीक है, हमें एक की दिया है, हितेश का हमें निकाला है, उसके द्वारा सबका निकालेंगे। समीकरण दिया है, ये तो आता ही होगा काफ़ी लोग का। अब देखिए इसमें क्या, 6 3 18, 18 20/3 जोड़े 9 5 45, 45 3 48/5 और 7/12। अब यहाँ पे देखिए भागे है तो इसको गुणा कर दीजिए, उलट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7/3 है तो 3/7 कर दीजिए। ठीक, जैसे 2 से 1/3 है, 3 दूना 6, 1 7/3 हो रहा है, लेकिन भागे में तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो गुणा में हो जाएगा। अब काटा पीटी कर दीजिए, इसको काट दीजिए, और 3 से 3 इसको काट दीजिए, और 5 से इसको काट दीजिए, 4 3 12 इसको काट दीजिए, 3 कम 3 16। तो 16 इसमें आंसर सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा कह रहा 20 और 50 के बीच कितनी बात संख्या है? 20 और 50 के बीच, थर्ड क्वेश्चन, 20 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? तो देखिए 20 हो गया, ये तो है नहीं, 21 नहीं होगा ना, 22 होगा, 23 होगा एक, फिर 24 होगा नहीं, 25 होगा, 26 होगा नहीं होगा, 27 होगा, 28 29 होगा, 30 होगा नहीं, 31 होगा, 32 33 34 35 36 37 होगा, 38 39 40 41 होगा, 42 43 होगा, 44 45 46 47
47, ठीक, 47 में 48, 49, 50, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो हो रहे हैं। 7 क्या है? एक अभ्यास संख्या है, ठीक। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्या कर रहा है? चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? कह रहा है कि श्री कुमार अपनी आय का 20% भोजन 20% आय का अपनी आय का 20% भोजन पर, ठीक। इसकी बात कर 18% विलासिता पर, 6% वस्तु रिचार्ज पर, ठीक। अपनी आय का 4% ट्रस्ट को दान करता है, अपनी आय का 4% ट्रस्ट को दान करता है, ठीक। आप लिख देते हैं 20% आपका 20% भोजन पे, 18% विलासिता पर, 16% रिचार्ज पे और 4% ट्रस्ट पे, ठीक। इतना खर्च कर रहा है। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल कितना खर्च कर रहा है? 16 4 20, 40 50 58, टोटल जोड़ेंगे 58। टोटल मानते हैं हम लोग 100%, तो 58 घटा देंगे, 58 2 60, यानी 40 2 42, 42% जो बचा है। तो विलासिता की वस्तु को इतना रुपया खर्च किया है, तो उनकी बचत ज्ञात कीजिए। 58% खर्च कर दे रहा है, बच कितना रहा है? 42%, ठीक। तो वो ये निकालना है। और विलासिता की वस्तु 3600 रुपये है विलासिता। तो जो विलासिता है, इसमें विलासिता कितना? 18%। तो 3600 बटे 18 और गुणे 42, 18 दूनी 36, 2 दूना 4, 2 25 10, यानी 104,000। ये वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, हमें जितना खर्च हुआ है उसको ऐड कर लेना है। ऐड करके हमको 100% में से माइनस कर देना है। तो जो बचेगा उससे गुणा कर देंगे। और हमें जो विलासिता की वस्तु है, विलासिता की वस्तु 3600 रुपये दिया हुआ है, तो इसके बराबर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, ठीक। 5 क्वेश्चन है। आदि उनका आदि x आदि 81 और y 75, x 43 का माध्य कितना है? 69 है। तो हमें x और y का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। कि 81 y 75 x 43, इनका माध्य है 69। माध्य किसे कहते हैं? सबका योग भागे संख्या, यानी कि इन अंकों का योग रहना चाहिए। कितनी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5, तो उसको सबको संख्या को जोड़ से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 81 है प्लस y है प्लस 75 है प्लस x है प्लस 43 है। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई, 5 से भाग देंगे। और इन लोग का माध्य कितना है? 69, ठीक। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जिससे 81 और 75 43 को जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 1 6 6 3 9, 7 15 15 4 19, ठीक।
199 आ रहा है। गलती में 5 3 8 9 सही है। 715 15 4 19 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये भी तो है, और इसको जो है यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक, 5 9 45 4 5 छक्का 30 34। अब जो है इसको यहाँ इसको माइनस कर देंगे, 199 माइनस कर देंगे। 5 15 में से 9 गया, 6 बच गया। यहाँ कैरी चला गया 13 13 में से 9 गया, 4 बच गया। यहाँ बचा 2 2 में से 146 बचा। ठीक, अब हमारा जो x और y का वैल्यू कितना आ रहा है 146। माध्य निकालना है तो इसको 2 से क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि माध्य क्या होता है, जितनी संख्या 2 संख्या की आई है तो 2 संख्या का कितना आया 146 भागे 2, 2 7 14 2 3 6, यानी 73 आंसर आएगा इसका। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये सिंपल था बट हुआ नहीं, देखते हैं। उसमें नहीं हुआ, यहाँ तो होबे करेगा। अब इसमें जैसे 3 क्रमागत दे दिया है, 3% 10% 5% और 3 से 1/2%। तो कितना क्रमागत दे दिया है 3। तो हमें पहले 2 का ज्ञात करना है। जो 2 का आएगा इसका जो आंसर आएगा फिर इससे करेंगे, यानी इसमें हम 2 2 का कर सकते हैं। ठीक, 3 का कभी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। जब फार्मूला से करिए तो फिर वो काफ़ी लेंथी चला जाएगा। तो पहले इनको जोड़ लीजिए, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15%, माइनस इन लोग को गुणा कर दीजिए फिर, क्योंकि ये फार्मूला लगता है ना x गुणे y और x प्लस वाई प्लस माइनस x y इंटू 100, ये फार्मूला लगता है। ठीक है, तो 15 इन लोग को जोड़ना, पहले जोड़ लीजिए फिर इनको गुणा कर दीजिए तो 50 आ जाएगा। ठीक, और इसे 100 कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणा है ना, तो यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे जोड़ कर दे रहे हैं। तो हम इतना उसको फार्मूला पर रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक, अब इसको जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 यानी 0.2 और ये 15 हो जाएगा। अब 15 में से इतना माइनस कर दीजिए या इसको यहाँ पर कर दीजिए तो जाएगा कितना बच जाएगा यहाँ पे 14.5 इतना बच गया। अब इसको इससे करेंगे। अभी 3 दूना 6 3 दूना 6 6 1 7 7/2 यानी कितना आ गया 3.5। तो 14.5 और 3.5 माइनस 14.5 गुणे 3.5/100। अब इसको क्या करना है गुणा भाग करना है। गुणा भाग करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। देखिए 14 और 3 कितना हो गया 17 और आधा आधा हो जाएगा 1 यानी 18 हो गया। अब 18 में से अब इसको गुणा करेंगे, कितना आ गया 14.5 गुणे 3.5 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा मल्टीपल 50.75 आ जाएगा। बट नीचे 100 है तो 2 जो दशमलव और खिसक जाएगा। पहले दशमलव यहाँ पे 2 के बाद, अब 4 के बाद हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो दशमलव कितना हो जाएगा 50 75 हो जाएगा। अब इसको 18 में से माइनस कर देंगे तो देखिए 17 कुछ पॉइंट आएगा, लेकिन 17 में क्या है यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17 ही वाला है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, पूरा डिटेल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है। ये कभी जैसे x माइनस ये पूछ दिया, फिर यहाँ पे x³ प्लस 1/s³ पूछ देगा। इसी तरह x² प्लस 1/s² पूछ देगा। तो ये फार्मूला बेस पे है, तो फार्मूला आपको याद होगा या आप यूट्यूब में डालेंगे तो फार्मूला ये आ जाएगा। ये जो फार्मूला है ये जो किस पे लगेगा स्क्वायर है तो लिख दीजिए p² प्लस 2, तो 0.4 है ना। अब इसका स्क्वायर करिए तो 4 चौको 16 हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या था, पॉइंट था, एक के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पर लग जाएगा। 2 था, 2 जोड़ दीजिए, तो 2 1 3, 3.6, 0.4 चौको 16, 0.16, 4 चौको 16, तो 2 के बाद आएगा जी। ठीक, यहाँ पे आएगा दशमलव, यहाँ पे आएगा तो 2.16 आएगा। कितना आएगा, 2.16 आएगा। ठीक, जब उसको जोड़ेंगे तो ये आंसर इसमें ये हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 1/4 भाग 28 के आधे से 8 कम है, तो उस संख्या का 1/4 भाग क्या होगा। एक संख्या, मान लो एक संख्या है, एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे, 28 का आधा से 8 कम है, यानी 8 कम है, क्योंकि जब इससे माइनस करेंगे, घटाएंगे, तभी तो 8 आएगा, तो इससे कम है। मेन इसमें क्या रहता है, इसको अपनी जगह पर रखना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। सॉल्व करने में इतना नहीं रहता है डिफिकल्ट, इसको मेन जगह कैसे क्या कहाँ पे रखना है वहाँ पे। अब इसको काट दीजिए, कितना जाएगा, तो 14, 2 × 14। अब इसको x/6 हो जाएगा बराबर 8। अब इसको x बराबर 6 यहाँ कर दीजिए, 14 में से 8 गया, कितना हो गया 6, और x बराबर इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 6 चौका 36, तो 36 आ जाएगा इसका 9 आ गया कैसे। अच्छा, 1/4 भाग, अच्छा 36 आया। अब इसका कह रहा है 1/4 भाग, तो 36 का 1/4 कर देंगे, 4 9 36, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमें आंसर आया 36, अब इसका हमें उस संख्या का 1/4 भाग निकालना है, तो 36 का 1/4 भाग निकालेंगे, तो 4 9 36, इसका 9 आंसर आएगा। ठीक, हम आगे नहीं पढ़ें, ओके, गलती ऐसे ही होती है। चलिए 9 क्वेश्चन, चलो इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजा इतना इतना है, इतना इतना, चलिए इतना ले, फिर उसको हम आगे कल देखेंगे, कल का भी शाम तक देखेंगे, इतना इतना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, इसके भी 9 वाले में अगले वीडियो मिलते हैं।